It's my first time at KCC. Thank you so much for having me. मैं मैम को बता ही रहा था कि करीब 10-12 साल पहले मैं नॉलेज पार्क 3 के बहुत चक्कर काटता था because I used to run a education startup at that point of time, which was not Web Veda. And उस समय पे ये complete जंगल था. मुझे लगता था यहाँ कौन आएगा और क्यों यहाँ ये कॉलेजेस एकदम बिल्कुल अंधियारे में दुनिया से एकदम दूर यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं. And now when I look at it, it's almost like this complete city and town in its own becoming a very large setup, and all of you are a thriving part of it. So it's always a pleasure to come back. मुझे इस crowd को थोड़ा सा समझना था. How many students here are first year students? Show of hands. First year. Okay. Second year students. आप डर के क्यों हाथ खड़ा कर? पता नहीं होंगे कि नहीं सेकेंड ईयर में. थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. All right. Fourth year. बाकी सब. All right. And how many of you here are technology students, BTech students? सिर्फ एक आप हैं. एक आप भी हैं. Okay. Okay. अरे अभिनंदन. Welcome. I know you. Good to see you again. And how many of you here are BBA students? Perfect. Any MBA students here? नहीं. Any law students here? हाँ, कोट पैंट. Sure, I should have figured. मजबूरी है, आपकी जिंदगी भर रहेगी. But ठीक है. All right. So here's what I wanted to do. आप सब लोग कॉलेज में अलग-अलग मकाम पे हैं, and I wanted to share a few things that I wish I was told when I was a college student. वो सारी चीज़ें जो ठोकरे खाकर बहुत मुश्किलों के बाद ज़िंदगी सिखाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूँगा, लेकिन इन अ रियलिस्टिक मैनर वो सारी चीज़ें अगर हम कान खुले रखते, आंखें खुली रखते, तो हम सीख सकते थे फ्रॉम द एक्सपीरियंस, द नॉलेज, द विजडम ऑफ अदर्स हु हैव कम बिफोर अस. एंड आई डोंट एक्सपेक्ट all of you to remember what I will share. I don't expect any one of you to follow what I'm sharing. But ये मैं यकीन से आपको बता सकता हूँ कि अगले 2-3-4 सालों में when you are going through a difficult time, जब ऐसा लगेगा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या मैं ज़िंदगी में जीत पाऊँगा, क्या वो सारे जो मेरे अरमान है वो मैं पूरे कर पाऊँगी, some of these things will come back to you. Hopefully as a good reminder कि ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा वक्त बचा है, and if you followed a few things, you can make it happen. ये सारी चीज़ें समझाने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं. या तो मैं ज्ञान बांट लूँ, जो कि बहुत आसान होता है, या दूसरा which is close to my heart, मैं अपनी ज़िंदगी की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा. इसलिए क्योंकि मैं भी बहुत टेढ़े इधर उधर के रास्तों से इस मकाम पे पहुँचा हूँ. आप सब लोगों को लगेगा, एंड अक्सर लोगों को लगता है, पता नहीं क्यों, कि जब हम आपको देखते हैं या जब हम बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं या बहुत पॉपुलर लोगों को देखते हैं, तो ये यकीन हो जाता है कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, सब कुछ एकदम सही था, उनको एग्जैक्टली पता था उनको कहाँ जाना है, वो उसकी तरफ काम करना शुरू करे, एंड फिर वो उस मकाम पे पहुंच गए. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस वेरी स्ट्रेट पाथ दैट दे बिल्ट फॉर देमसेल्व्स, एंड आई एम हियर टू टेल यू, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, और कोई भी इंसान अगर आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि उन्हें एग्जैक्टली पता था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है और उन्होंने वो चीज करी और वो वहां पहुंच गए, वो झूठ है, सरासर झूठ है. हर एक इंसान टेढ़े मोड़ इधर उधर ठोकरे खाकर उस पॉइंट पे पहुंचता है जब आप उनको देखते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकॉग्नाइज दैट जर्नी, क्योंकि वो बहुत लेवल पे आपको कंफर्ट, आपको वैलिडेट करता है दैट योर जर्नी इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओके. मैं एक बहुत ही साधारण परिवार में पला बड़ा. माँ पापा श्रीनगर कश्मीर में पैदा हुए, वहाँ ही उन्होंने पढ़ाई करी, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में पले बड़े. तो श्रीनगर का जो ओल्ड दिल्ली या पुरानी दिल्ली वाला जो माहौल था, वहाँ वो थे. पैसे ज़िंदगी में कभी थे नहीं, बहुत मुश्किलों से फिर वो दिल्ली आए, एंड आई वॉज बॉर्न इन दैट मिडिल क्लास फैमिली. 1980 में मेरी पैदाइश हुई थी, जब आप लोग अपने पिछले जन्म में कुछ और कर रहे थे. एंड उस समय पे ये देश इस देश से बहुत अलग था. It was a constant struggle for the middle class to make it happen. Aspirations बहुत हाई थे. ये बिल्कुल भी ओपन इकोनॉमी थी ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं था. जब बाहर कोई जाता था तो ओ माय गॉड, आप बाहर गए हैं, आप विदेश गए हैं, अब्रॉड गए हैं,
and that was a whole new aspiration. बड़े शहर में जाकर काम कर पाना, that was a huge aspiration. पढ़ लिख पाना, English बोल पाना, that was a huge aspiration. And in all of that, I was raised. I have a younger sister, 6 years younger to me. She's a professor at Delhi University today. And पापा की एक नौकरी थी फार्मा इंडस्ट्री में, बहुत साधारण सी, सेल्स एंड मार्केटिंग की. माँ एक प्राइमरी स्कूल में, लोकल प्राइमरी स्कूल में एक प्राइमरी टीचर थी. एंड जैसे तैसे करके जिंदगी जी जा रही थी. कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई कर्ज चल ही रहा था. It was constantly somebody asking us to repay the loan that we owed to them. And in all of this middle classness, कोई भी अगर हमारे परिवार को देखता तो वो ये कभी भी नहीं बोलता कि इस परिवार में से कुछ अनोखा, कुछ नायाब, कुछ अमेजिंग सा निकलने वाला है. There was nothing special about our family. Nothing at all. But I don't know why, very early in my life, करीब 7वीं 8वीं कक्षा में, I decided that I wanted to do something big with my life. And हम सबका वही अरमान होता है कि जिस ऑर्बिट में पैदा हुए हैं उससे बाहर निकलेंगे, बेइंतहा पैसे कमाएंगे, शान शौकत रुतबा होगा, दिखा देंगे दुनिया को कि हम कर सकते हैं. We will give the best life to our parents, we'll build the best life for ourselves, we'll buy the latest phones, drive the most expensive car, buy the most expensive house. वो सारे अरमान मुझे of course थे, but I made a plan to get to that because I thought that this was the best plan that I could deliver on. And मैंने अपनी जिंदगी का एक 3 स्टेप प्लान बनाया. स्टेप नंबर 1 कि मैं यूएस जाके एक पीएचडी करूंगा. मुझे पीएचडी करने का, डॉक्टरेट बनने का बहुत शौक था. ज्यादातर लोग यहाँ इंजीनियर्स हैं, मुझे इंजीनियर से बेहद नफरत थी. मुझे ऐसा लगता था कि इंजीनियर्स ने अपना ज़मीर बेच दिया. वो डॉक्टरेट करके साइंसेस को पढ़कर एक बहुत अच्छी प्योर साइंस की जिंदगी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम जी इंजीनियर बनके पैसे कमाएंगे. वो बिक गए और मुझे नहीं बिकना था. मुझे बनना था एक प्योर साइंटिस्ट, एंड आई वांटेड टू डू इट फ्रॉम द यूएस बिकॉज आई थॉट दैट वाज द बेस्ट प्लेस टू डू इट. स्टेप नंबर 2 या गोल नंबर 2, मुझे पीएचडी करनी थी स्पेस साइंसेस पर. मुझे एक स्पेस साइंटिस्ट बनना. एंड एज अ स्पेस साइंटिस्ट सिर्फ एक ही जगह थी जहां मैं अल्टीमेटली काम करना चाहता था, नासा. That was my dream job, that was my dream company. मुझे नासा में स्पेस साइंटिस्ट बनना है. And then goal number 3, step number 3, as a space scientist working at NASA, सिर्फ एक जगह थी जहां ultimately मुझे अपनी जिंदगी जीनी थी. I wanted to go to Mars. This is before Elon Musk has come into the picture और Mars एक tourist destination बन चुका है. This is before Shahrukh Khan in the movie Swades has come back as a NASA scientist कि देश बदलेंगे वगैरह वगैरह. कोई बॉलीवुड, कोई स्टार्टअप, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ ज्ञान वगैरह नहीं है. True middle class ambitions. Go to the US, get a fine degree, work at a kick-ass place, and then settle on what at that point of time was absolutely the pinnacle for every space scientist कि Mars जाके you would do thorough space research. And if you ask any of my friends, even today, from school, even college, कि अंकुर वाले को याद है? हाँ याद है. क्या याद है? उसे नासा जाना था. Everybody knew that that was my dream. Everybody identified me with that dream. I identified myself with that dream. मुझे नासा जाना था. That was all that I thought of. 11th 12th में साइंस ली, and then in class 12th, as soon as I finished, इंजीनियर तो बनना नहीं था. So I joined Delhi University, Hindu College, as part of its Bachelor's of Physics program. आप में से किसी के दोस्त हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और या कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी है? हाँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं होता है. ऐसा लगता था मुझे कि बहुत कुछ होता है. वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री. उस 3 साल में मुझे लगा कि मुझे कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा. I got nothing out of college. The only thing I got out of college was my wife. I wasn't looking for her, complete chance incident. And I'm so glad that I met her क्योंकि कॉलेज से कुछ तो मिला. पढ़ने को तो कुछ भी नहीं मिला. बट मैं फितरत से एक बहुत फोकस्ड इंसान हूं, तो इसके बावजूद कि मेरी जिंदगी में एक बहुत नया प्यार था, and it was all lovely and it was wonderful. I was supremely focused. मुझे exactly पता था मुझे जिंदगी में क्या करना है. So I knew I have to go to the US for that PhD. तो मैंने PhD programs में apply करना शुरू किया after my graduation, and I got through Michigan State University for its PhD program in astrophysics, which is what I wanted to do on a 100% scholarship.
which is the only way that I could have afforded it. जैसे मैंने बताया, हमारी इतनी औकात, इतनी हैसियत थी ही नहीं कि हम खुद के खर्चे पे यूएस किसी बच्चे को भेजेंगे। दूर दूर तक वो औकात नहीं थी। So the scholarship was the only way that we could have made it happen, and I'm so glad that I found this, because now suddenly I'm going in the US and I'm getting paid to study in the US and I don't have to pay any tuition fees. It was an incredible time. और मैं वहाँ US में जाता हूँ and I realize कि हमें as an Indian student trained in the Indian education system एक ऐसी चीज पढ़ाई जाती है जो दुनिया में किसी भी और बच्चे को नहीं पढ़ाई जाती, और वो है कि एग्जाम से कितने दिन पहले पढ़ना शुरू करना है। हमें लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर दे दिए जाते हैं, उनके एग्जाम के आंसर दे दिए जाते हैं, हम उसको रट लेते हैं, फिर 3 घंटे के एग्जाम में हम उल्टी कर देते हैं, जो भी हमें पता होता है शीटों पे शीटें मांगते रहते हैं, और फिर हम क्लास से बाहर निकलते हैं, आंसर्स कंपेयर करना शुरू करते हैं, और 5 मिनट के अंदर बिफोर एनी इवेल्युएटर हैज टच्ड आवर आंसर शीट्स हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमारे कितने नंबर आने वाले हैं और हमारी क्लास में कितनी रैंक होगी और उससे माँ पापा कितने खुश या नाखुश होंगे। दिस इज अ साइंस दैट नोबडी इन द वर्ल्ड इज टॉट। और मेरा दिमाग फट गया जब मुझे पता चला कि पूरी क्लास में ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल दैट आई हैव एवर स्टडीड विद, I was the only one who knew how to crack this. And I was like, तुम Chinese, Korean, American, Germans को कोई आइडिया ही नहीं है कि मुझे क्या पता है। तो not surprisingly, I was on point. मैं रट के सारे एग्जाम्स क्लियर कर रहा था। मेरे प्रोफेसर्स को समझ नहीं आ रहा कि इसको इतना कैसे पता है। They love me, my students hate me. I am top of my class. I am crushing it, killing it. मेरे प्रोफेसर बोल रहे हैं तो इस रफ्तार से 4 साल की PhD जो यूजुअल होती है 2.5 साल में खत्म कर लेगा। It is unprecedented. So I am clearly having what I thought would be the best time of my life. यही मुझे करना था। मुझे एक हैक मिल गया of doing it in a way that others can't wrap their head around. And everybody seems to love me. और जो मुझसे नफरत करते हैं वो भाड़ में जाएं, क्योंकि वो वैसे भी मेरा कंपटीशन है। नासा में सिर्फ मुझे ही नौकरी मिलेगी। बट कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है। While I was doing what I was doing and I was doing so well in it, मैं रोज सुबह जब उठता था ना, ऐसा लगता था कि मैं मुर्दा लाश हूं। I used to get up, go to class, understand everything, give my exams, top the exams, come back home, make my food, sleep, repeat. Absolutely emotionless. लाइक होता है ना कि एक जज्बा, एक खुशी, एक एहसास कि कुछ कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, लोग तुमसे प्यार भी करते हैं, तुम्हारे काम को सराह भी रहे हैं। जीरो, नथिंग। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। एंड आई डोंट नो इफ यू हैव एवर फेल्ट दिस, बट आई सर्टेनली डिडंट नो व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। तो मैं अपने साथ ना बहुत मुश्किल ये कॉन्वर्सेशंस करनी शुरू करी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम? यही तो तुम करना चाहते थे हमको, यही तुम्हारा अरमान था, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद था, और तुम ये कर भी रहे हो और अच्छा कर रहे हो, and yet something isn't working. And after a series of very difficult conversations and realizations, I figured कि फिजिक्स जो मैं कर रहा था उसमें मैं बेइंतहा अच्छा था। मैं बहुत अच्छा था फिजिक्स में। मैं अपनी नींद में भी बहुत सारी चीजें कर सकता था जो लोगों के लिए मुश्किल थी, लेकिन मैं खुश नहीं था। I was doing something in life that I was really good at, but it didn't make me happy. And for the first time in my life, it struck me कि जो चीज में आप अच्छे हो एंड जिस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है, वो 2 अलग चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं है वो सेम हो। और वो मेरे लिए एक बहुत हार्ड हिटिंग रियलाइजेशन थी, क्योंकि मुझे जिंदगी में अभी तक सिर्फ यही सिखाया गया था कि जिस चीज को करने में तुम अच्छे हो, उस चीज को करने में तुम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो। फाइट नहीं मारनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये जिंदगी का एक असूल है, ऐसे ही जिंदगी चलती है। और मेरे लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं था। So now I have to make a very important decision in life. क्या मैं वही करता रहूं जिस चीज में मैं अच्छा हूं, लेकिन उसमें मुझे कोई खुशी नहीं मिलती? तो ऐसा हो सकता है कि मुझे जिंदगी की वो सारी चीजें मिलेंगी जो कामयाबी का हिस्सा होती हैं, बंगला, गाड़ी, शान, शौकत, वो हर एक चीज, लेकिन शायद मैं जिंदगी भर खुश ना रहूं, शायद। या दूसरा, उस चीज को ढूंढो
जिस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो खुशी क्या हो सकती है। बट आई न्यू दैट व्हाट आई वाज डूइंग वुड नॉट मेक मी हैप्पी, एंड इफ आई एम नॉट हैप्पी डूइंग दैट आई विल नेवर बी द बेस्ट एट इट। और मेरे लिए बहुत जरूरी था कि जिस चीज को भी मैं कर रहा हूं उस चीज को मैं पूरी लगन से करूं, knowing that I can be the best at it. So I decided at the age of 24 to drop out of my PhD program and come back to India. And you can imagine how that conversation went with my parents. They're like, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने 8 साल से हमारा दिमाग खराब कर दिया, वो US, PhD, NASA, वो सारी चीजें, और अब तुम कुछ दकियानूसी ख्यालात लेके आ गए हो कि oh, I'm good with this but I'm not happy, whatever that means. So they began to have these very cute negotiations जो भारतीय माँ बाप अपने बच्चों के साथ करते हैं. And as part of those negotiations, they were like, ऐसा लग रहा है कि तुम वापस आना चाहते हो, and तुम्हारी मर्जी है, तुम adult हो, you can do it, sure. But you don't have to drop out of your PhD and come back. Why don't you finish your PhD and then come back? And जैसे ही मैंने ये सुना, I was like, ये मैं पहले भी सुन चुका हूं. And then it struck me that in class 10th my parents told me कि इस साल पढ़ लो, फिर तुम्हें जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. And then class 12th my parents told me इस साल अच्छे कॉलेज घुस जाओ, तुम्हारी पूरी जिंदगी सॉर्ट आउट हो जाएगी. And they're giving me the same thing again कि तुम अपनी PhD खत्म कर लो, कुछ तो मिराकुलस चमत्कारी तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी को संभाल लेगा. हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हो तो जाएगा. And basically hope was their strategy and I didn't want to make hope my strategy. So at the age of 24 I come back dropping out of my PhD program. And आज जब मैं ये अनाउंस करता हूं, शेयर करता हूं लोगों के साथ, इस जनरेशन को ना एक अलग ही फीलिंग महसूस होती है. They're like, oh my God, that's so cool. क्योंकि सारे रॉक स्टार सक्सेसफुल लोगों ने अपनी कॉलेज डिग्री से ड्रॉप आउट किया है, तो आप भी बहुत कूल और सक्सेसफुल हो गए. But back in 2004, at the age of 24, nobody was dropping out of education. Certainly not वो एजुकेशन जिसको उन्होंने खुद चूज किया है, US की डिग्री, 100% scholarship, top of the class, nothing fundamentally visibly wrong until you dug into my mind. So nobody understood why I was making that decision. I was very clear of why I had made that decision. लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी का कुछ प्लान था. ऐसा नहीं था कि कुछ खानदानी जायदाद मेरा वेट कर रही थी. अच्छा ये लो बेटा, किंगफिशर एयरलाइन चला लो, कोई बात नहीं. There's nothing at all. We are in complete debt as we have always been. There is nothing waiting for me. I am absolutely confused. No idea कि मेरे को अपनी जिंदगी में क्या करना है. And my friends are like, look, you are confused. So why don't you do what most confused people do? Go get an MBA. And ये आपकी जिंदगी में बहुत जल्द सच होने वाला है, जहां ये रियलाइजेशन होगी कि लोग MBA इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी में क्या करना है. लोग MBA इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि जिंदगी में क्या करना है, और उन्हें लगता है कि 1-2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो उन्हें बता देगा. एंड आई हैड सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु वेंट थ्रू लाइक कैट, मैट, ज़ैट, कितने बैट, हैट. मुझे नहीं पता था कि वो 1-2 साल की मेहनत, वो पैसा, वो एफर्ट will be worth it or not. And as luck would have it, I come across this rather young school, सिर्फ 5 साल पुराना है, बेइंतहा महंगा प्रोग्राम है. तो अगर मेरा दाखिला हो भी गया, बारी को खानदान को अपना सबसे बड़ा लोन लेना पड़ेगा for me to even be able to afford that. But the good thing about that MBA program was 1 साल का MBA था, which was a completely new thing for India for the first time ever. And the best thing according to me was कि अगर मेरा दाखिला हो जाता, I would be surrounded by people who had actually done real work in life, who knew what it is to have a sales, marketing, finance, HR, IT, strategy role, to actually know how things work in real life. क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि असली जिंदगी कैसे काम करती है. मैं सिर्फ कुएं का एक मेंढक था. मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा कुआं सिर्फ फिजिक्स की दुनिया थी, और सिर्फ मुझे वही पता था. So for me to spend time with such people, I thought would be the best way for me to learn. So I applied to the Indian School of Business, and God bless the person जिसने मेरा application देखा, and they felt that I was worth it, because that 1 year just fundamentally changed my life. It changed everything about my life. And I think the big reason is, while I went to ISB looking for a job, a career, a brand, a company, a salary, वो सारी चीजें जो हम सब लोग देखते हैं, I also went to ISB looking for myself, कि मैं कौन हूँ, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, किस चीज में अच्छा नहीं हूँ, कौन सी चीजें मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. I needed answers to those questions.
that I will share with all of you because I found those answers. मुझे ये भी पता चला कि एक बहुत ही नायाब प्रोफेशन है called consulting. एंड कंसल्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत स्मार्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, हर 3-6 महीने आपके प्रोजेक्ट्स चेंज होते रहते हैं. आई फेल्ट दैट वाज द बेस्ट वे फॉर मी टू लर्न. तो मैंने कंसल्टिंग नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तैयारी करनी शुरू करी, एंड आई गॉट थ्रू अ रियली गुड कंसल्टिंग फर्म आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ISB, एंड थिंग्स वर लुकिंग एब्सोल्युटली ऑन द अपवर्ड स्विंग. एंड आई वाज लाइक, I am so done and I'm so arrived in life that people now look at me and be like, oh my God. और फिर 1.5 साल हो गए कंसल्टिंग करते हुए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही है. And I meet a friend of mine from ISB, same batch. And he's like, यार मैंने ना एक नई वेबसाइट शुरू करी है. I wanted to talk to you about it. I said, sure. उसका नाम क्या है? And he said, उस वेबसाइट का नाम है secondshadi.com. And I was like, क्या ये वही करती है जो मुझे लगता है ये करती है? And I was like, हाँ यार, इस देश में इतनी शादियां होती हैं, so there bound to be people who get divorced and widowed. This is a platform for them to get married again. And I was like, that is such an incredible idea, bro. कैसे सोचा इसके बारे में? इसलिए मेरे पापा ने सोचा इसके बारे में. तो आप जिस आसानी से हंस रहे हैं, मैं उस आसानी से हंस नहीं सकता था. मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि अंकल एंड आंटी की शादी तो गई. But he's a friend and I was like, I have to show my excitement in other ways. And I was like, that is such a great idea. बहुत ही बढ़िया. Congrats to uncle for thinking about it. Is there a way that I can help? And he's like, हाँ यार, मैं एक engineer हूँ, मैं एक coder हूँ, मैं ये site बना दूंगा, but I think you and I can make a great team. Do you want to do this together? And I was like, yeah, विवेक, सच बोलूँ ना, मुझे कंसल्टिंग में बहुत मजा आ रहा है. बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, खुद के बारे में बहुत कुछ जान रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार पैसे कमा रहा हूँ. मुझे नहीं लगता वो सारी चीजें छोड़कर तुझे अभी ज्वाइन करना समझदारी का फैसला होगा. बट आई डोंट वांट टू से नो टू दिस एज वेल, क्योंकि मुझे नहीं पता ये चीज कहां ले जा सकती है मुझे, तुझे या मेरी जिंदगी को. तो इफ यूर ओके, एंड आई रियली होप यूर ओके, जितना भी वक्त मैं अपने डे जॉब से निकाल पाऊं, मैं तेरे साथ secondshadi.com पे बिताना चाहता हूं, जस्ट टू सी वेयर इट गोस. एंड ही वाज वेरी ग्रेशियस अबाउट इट. यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लोड नहीं ले, ऐसे ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो अगले 1.5 साल आई हैड अ डे जॉब एज अ कंसल्टेंट, एंड रात को मैं बैटमैन बन जाता था और लोगों की दूसरी शादियां करवाता था. And it actually worked. We launched Second Shadi. It got to a reasonable size and scale. And now it required my full-time attention. And at that point of time, I decided to quit my consulting job, take a 80% pay cut down to the bare minimum amount I needed to survive, and join secondshadi.com. And you can imagine how that conversation went with my parents. They're like, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो चुका है. तुम हर 4-5 साल खुद को तो छोड़ो, हमें क्यों इतना दुख देते हो? तुम्हारी खुद की पहली शादी नहीं हुई है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि शादी क्या होती है. अब तुम अपनी कंसल्टिंग की नौकरी, वो पैसा, शान, शौकत, रुतबा सब कुछ छोड़ के लोगों की दूसरी शादियां करवाने जा रहे हो. हाउ डज इट मेक सेंस? एंड आई वाज लाइक, माँ पापा, मेरे दिमाग में ना, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूं, लोग मेरे काम को चाहते हैं, मैं अपना काम अच्छे से करता हूं. मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सेकंड शादी फॉर व्हाटएवर रीजन काम नहीं करेगा, मैं वापस कंसल्टिंग की दुनिया में आ सकता हूं. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये मौका मेरी जिंदगी में वापस आएगा कि नहीं. तो मैं इस मौके को ठुकराना नहीं चाहता. आई वांट टू गिव इट अ चांस. सो अगेन आई डिडंट लिसन टू माय पेरेंट्स. एंड 2009 में जब स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये लंबे चौड़े वर्ड और ऐसे सेमिनार बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते थे इस दुनिया और इस देश में, I started up. And I'm so glad that I got to play that role and that opportunity and witness the pain of entrepreneurship. Today it's almost like glamorous and सबको लगता है अरे Shark Tank के लोग कितने amazing हैं and कितने funding उठा रहे हैं and founder बनना कितना cool है, 9 से 5 की नौकरी तो अपने आप को बेच देना है, हम अपने मालिक बनेंगे वगैरह वगैरह. At that point of time, the only people who were starting up were people जिनको कॉलेज से नौकरी नहीं मिली. It was the only option they had. It was like reject material. It was not, chosen ones who will start and build a unicorn. They was like, इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, किसी ने भी इनको नौकरी नहीं दी. So it was a very different time, but through that experience I learned a lot. And हमने सेकंड शादी चलाया, फिर बहुत सारी और वेबसाइट्स खुली,
उनमें से एक वेबसाइट बहुत बड़ी बन गई इन दी ऑटोमोबाइल सेक्टर, हमने उसको एक लार्ज साउथ अफ्रीकन इंटरनेट कंपनी को बेच दिया. There were 3 founders, we made a little bit of money, we went our separate ways, and I was looking for the next thing to do in about 2011 or so, after 2 years, and I came across this company called Groupon. And Groupon एक US की company थी. It had started in Chicago in 2008. They were growing like crazy. They wanted to have offices in every big country of the world and set up their business there. So they were looking for people to set up the India office. I got in touch with them. They liked me. I liked them. And 2011 में मैंने Groupon का business शुरू किया. And I ran that till 2015. और 2015 तक वो 4-5 साल वाली जो चुल होती है वो वापस आ गई थी. माँ पापा की जिंदगी भी 4-5 साल से बहुत खुशी खुशी बीत रही थी, तो ऐसे कैसे. तो फिर एक और क्रेजी डिसीजन कि ग्रुपॉन की नौकरी, जहां मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, हर 3 महीने शिकागो जाता था, ग्लोबली ट्रैवल करता था, आई वाज पार्ट ऑफ द लीडरशिप टीम, टॉप 50 एग्जीक्यूटिव्स, ब्ला ब्ला ब्ला. आई वाज लाइक इन सबको ठोकर मारो, हम फिर से स्टार्टअप करेंगे. एंड उस पॉइंट पे माँ बाप ने छोड़ दिया था. दे लाइक थैंक गॉड हमारी कोई जायदाद नहीं है, क्योंकि जायदाद से बेदखल क्या करते हैं हम इसको, अब जायदाद देनी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे जा रहा है. I started in 2015 Nearby.com, and Nearby.com started with whole new passion, great commitment, wonderful team, सब कुछ. In 2017 Paytm came along, they made an investment in Nearby, we became a Paytm company, and then in 2019 we became profitable for the first time. And it was a very proud emotional moment क्योंकि 4 साल की जद्दोजहद मुश्किल के बाद अब ये स्टार्टअप अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था. I almost felt कि जिस दिन ये स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो जाएगा, मैं अपनी जिंदगी के 10 और साल इसको दे दूंगा, because now is the point where I can actually enjoy the success that I've worked for so hard. But I felt exactly the opposite. I was like, मेरा काम खत्म हो चुका है. I always felt like the माँ बाप was like कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अब हमारा फर्ज खत्म, you should go out and lead your own life while we take care of our own life. So in 2019, I made another crazy decision, which was Nearby के CEO के पद से I will resign, I will give the mandate to my founders, and I will figure out what I want to do next in life. I was turning 40 in 2020, so it felt like a good time कि अब 40 साल की उम्र में अपने 10 साल कहाँ बिताना चाहते हैं, we will just figure that out. So towards the end of 2019, I stepped down as the CEO and decided to take a 3 to 6 month break. और उस 3 से 6 महीने की ब्रेक में मार्च 2020 आ गया. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है या याद है कि मार्च 2020 कितना इंटरेस्टिंग पीरियड था. हमें लगा था कि भाई ठीक है, 1-2 हफ्ते की बात है, थाली बजाएंगे, चला जाएगा. नहीं हुआ. महीनों, साल तक रहा. एंड इट फ्रैंकली चेंज्ड एवरीवन्स वे ऑफ लिविंग लाइफ. क्योंकि जो भी हमने अपने प्लान बनाए थे 2020 के अपनी जिंदगी के लिए, वो सब बाहर. Everybody had to reimagine themselves. It was not true just for individuals, it was true for collectives, it was true for organizations, it was true for institutions. हर एक इंसान को अपनी जिंदगी फिर से assess करनी पड़ी. And that was true for me as well. मैं 2020 में technically वही 24 साल का अंकुर था who did not have any idea of what to do with life. I was completely clueless, I was completely confused, but I now had a responsibility, I had a family, I had parents to take care of, I had my own experience backing me up, and now I had to, at the age of 40, reimagine, reassess who I could be for the next 10 years. तो आज जब आप मुझे देखते हैं, इतने प्यार से सम्मानित करते हैं, बुलाते हैं, अपना वक्त देते हैं, It's very easy for all of you, particularly the younger generation, to conclude कि ये तो पिछले 4-5 साल की बात है. वो YouTube पे, Instagram पे आते हैं, public figure बन गए हैं, we like him, and that's why he is here. What I want to tell you is nothing big, successful, inspiring in life happens overnight. None of the success that you think that you are inspired by happens overnight. There is something that's triggered, started a long time back. You're just seeing the results of it. And this is the most fundamental lesson of life, which is the hardest for you to understand, क्योंकि आपके पास वो एक चीज नहीं है जो मेरे पास है, वक्त. आपके पास वक्त है ही नहीं. Because you have not lived life long enough than I have, or anybody else who is my age or elder
than you has. So they, by design, have seen what time does, while you cannot. तो ये पूरी जनरेशन जब एक हसल मोड में होती है ना, जहां रातों रात जीतना है, रातों रात कामयाबी हासिल करनी है, रातों रात सारी चीजें करनी है, I don't blame you because that's the only mode you know. I remember जब 2020 में हमने YouTube चैनल शुरू किया था, 2021 तक हमारे 1 मिलियन फॉलोवर हो गए. That's like wow, एक साल के अंदर 1 मिलियन फॉलोवर. So I remember telling my team, and my team is a bunch of 20 to 25-year-olds. Like the oldest person is 25, the youngest one is 21. And I told them, it is crazy कि हमारे एक साल में 1 मिलियन फॉलोवर हो गया. That means अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे, तो 10 साल के अंदर हमारे पास 10 मिलियन फॉलोअर्स होंगे. And they're like, आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? 10 साल? पता है आपको 10 साल कितने होते हैं? Because you speaking to a 20-year-old जिसके लिए 10 साल उनकी आधी जिंदगी है, while I am a 40-year-old और मेरे लिए 10 साल सिर्फ मेरी 20% जिंदगी है. So it's so easy for me to commit to 10 years of doing something that will put me in the top percentile of the world, while for somebody at the age of 20 it is absolutely unimaginable कि मैं अपनी जिंदगी के 10 साल एक ऐसी चीज को दूं. And that's the simple difference between why you will make mistakes and I will make lesser than you. Because you are in a hurry when you don't have to be. But it's very, very hard for me to convince you of that. So here is the alternative. मैं जब अपने आप को आईने में देखता हूं और अपने आप से ये पूछता हूं कि लोग मेरी क्यों सुनते हैं, लोग मुझे क्यों अपना वक्त देते हैं, क्यों किसी भी लेवल पे वो प्यार जताते हैं, इज्जत देते हैं. The answer that is convincingly true is not because of the last 5 years. In fact, पिछले 5 साल तो मेरी जिंदगी के सबसे आसान पीरियड रहे हैं. All the 45 years that I've lived life. It is something that happened much before. And I try and answer that question, and I have that answer for you because it will help you all. And it is when I came back to India from the US. जब मैं 24 साल की उम्र में US छोड़ के भारत वापस आया, हर एक इंसान मुझे सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था कि जिंदगी में जीतने के लिए अंकुर एक प्लान होना बहुत जरूरी है, और जब तक तेरे पास प्लान नहीं होगा ना तो जीत नहीं पाए. हाँ, हमें पता है कि ये तेरा यूएस जाने का प्लान, नासा जाने का प्लान, ये प्लान नहीं चला, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक और प्लान बना ले. वो नहीं काम करेगा, एक और बना ले. वो नहीं काम करेगा, एक और बना ले. लेकिन जिंदगी में प्लान होना बहुत जरूरी है. प्लान नहीं होगा ना, जीत नहीं पाएगा. एंड आई अग्रीड विद दैट. द ओनली प्रॉब्लम वाज, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का दूसरा प्लान क्या हो सकता है, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में मेरा सिर्फ एक ही प्लान था. बहुत ठोस प्लान था, impeccable प्लान था. It was a plan that I had built with my own conviction. It was a plan that I had worked towards. It was a plan that I was actually making happen. It was a plan that was coming to reality. It was a plan that I knew could happen. And despite all of that, उस प्लान का मैंने अपने हाथों से गला घोट दिया. तो मैं अब किस बुनियाद पे एक और प्लान बनाऊं? मुझे खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि मैं बोलूं अच्छा मैं शायद ये भी कर सकता हूं. So I was forced to ask a very different question. क्या जिंदगी बिना प्लान के जी जा सकती है या नहीं? भाड़ में जाए प्लान. मैंने प्लान बनाया था, नहीं चला. मुझे नहीं पता दूसरा प्लान क्या होना चाहिए. तो क्या मैं बिना प्लान के जिंदगी जी सकता हूं या नहीं? And I got the answer to that question. And the answer is yes. आप बिना प्लान की जिंदगी जी सकते हैं. तो हर एक इंसान जो यहां बैठा हुआ है ना, I don't know exactly what it is to be you. Because I create content for you, I hear you, I understand you, I connect with all of you in a way that very few people of my age will be able to. मुझे पता है आप सब लोगों की अभी फटी हुई है. You're completely clueless about life right now. You are scared to admit it because you see your folks around you and you almost feel like सबको पता है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, मेरे में ही कुछ कमी होगी. I just don't know what to do. I am in this program. Maybe I chose it with my own decision. Maybe I was forced to do it, but I cannot see myself doing this, or I can't see what my life will be like. I'm just like this robot जिसको एक लाइन पे डाल दिया गया है, and I'm just meant to work that out. But I'm super scared. मुझे नहीं पता क्या इस चीज में अच्छा होऊंगा कि नहीं. मुझे नहीं पता कि क्या इस चीज में मैं खुशी महसूस कर पाऊंगी या नहीं. मुझे नहीं पता कि क्या ये मेरे लिए बना है या नहीं. But the worst, I don't even know what else I could do. It's almost like I don't have a choice. That's why I'm doing what I'm doing.
and it's super scary to be in that. And add to that, आपकी जिंदगी का 4-letter word जो हमारे टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था, फोमो. फोमो आपकी जिंदगी में ऐसा घुस चुका है एज अ वायरस दैट इट इज कॉन्स्टेंटली नैगिंग यू. हमारी जिंदगी में फोमो था ही नहीं, क्योंकि कंपैरिजन सेट कौन थे? हमारे क्लास के बच्चे और हमारी कॉलोनी के बच्चे, मैक्सिमम 50 बच्चे. तो माँ पापा जब बोलते थे ना कि उसको देखो, वो एक्चुअली में एक इंसान था. लाइक शर्मा जी का बेटा वाज अ रियल एंटिटी. लेकिन आज द एंटायर वर्ल्ड इज योर कंपैरिजन. आप चाहे जितना भी रिमार्केबल कर रहे हो, देयर विल बी समबडी हु इज किलिंग इट इन अ वे दैट मेक्स यू फील आप कहीं भी नहीं है. आप 20 साल की उम्र में इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कोई 15 साल की उम्र में ही 5 करोड़ साल के कमा रहा है और बायजूस भी नहीं गया है वो. एंड यू विल हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग. You have no idea how people are doing it. And you can't wrap your head around because you're constantly just sucked into the comparison of what's happening in and around you. So here is what I want to share with you as perhaps the most important lesson that I've learned around personal growth, which adds to career planning and which has a very strong connect to being an entrepreneur, and I'll describe how towards the end. जिंदगी प्लान के बिना जी जा सकती है, लेकिन उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं. नंबर 1, go back to the first day when you joined KCC. You were perhaps in a hall like this. You were surrounded by people pretty much like this. And हर एक इंसान एक अलग प्रांत से है, एक अलग शहर से है, एक अलग स्कूल से है, अलग दिखता है, अलग कपड़े पहनता है, अलग ढंग से बोलता है, अलग एक्सपीरियंसेस लेके आया है, अलग फाइनेंशियल स्ट्रैटा से है. And in this very heterogeneous mix, you started to look for people who were like you. मुझे मेरे जैसे लोग ढूंढने हैं, जो मेरे जैसे दिखती है, मेरे ही स्कूल से है, मेरे लास्ट नेम के साथ है, मेरे शहर से है, मेरे जैसे बोलते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में है, मेरे साथ वो कोचिंग सेंटर में थे. You're always looking for these communities, these forums, these networks to be a part of, जहां आपको लगता है you belong. And ये इंसान की फितरत है. ये सिर्फ आप ही नहीं, हर एक इंसान करता है. And I saw that when I went to ISB as well. एक ही हफ्ते के अंदर लोगों ने झुंड बना लिए थे. Engineers with engineers, mechanical के साथ, chemical के साथ, lawyers with lawyers, doctors with doctors, Delhi with Delhi, Sarojini Nagar with Sarojini Nagar, बॉम्बे विद बॉम्बे, साउथ बॉम्बे विद साउथ बॉम्बे, सब अपने झुंड बना के बैठे. एंड मेरे जहन में ये था, यार किसी ने मेहनत कर 330 बच्चों को अगले 1 साल के लिए एक कैंपस पे रखा है. एंड आपके केस में करीब 1500 बच्चों को एक कैंपस पे अगले कई सालों तक. एंड आप उन्हीं 5 लोगों के साथ वक्त बिताएंगे जो आप जैसे हैं. That's almost like spending time on social media. And जो लोग भी अपने पार्टनर्स की तरफ अभी देख रहे हैं, they realize exactly what I'm saying. Because the only reason you're sitting next to the person you're sitting is because they are your friend. Not because you have anything to learn from them, but it's just like एक संबंध है, एक रिश्ता है. I can't explain it, but it feels like we are soulmates. What you're essentially doing is you're opening up social media every day. जब आप अपने दोस्त के साथ बैठते हैं ना, इट्स लाइक ओपनिंग अप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जो भी आप ले लीजिए, स्नैप. एंड जब आप कंटेंट स्क्रॉल करते हैं, यू डोंट सी थिंग्स दैट चैलेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू. आप ऐसी चीजें नहीं देखते हैं जो आपके सोचने के नजरिए को प्रोवोक करे, उसको चेंज करने की कोशिश करे, आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करे ना. वो आपको सिर्फ वही कंटेंट दिखाता है जो आपको ऑलरेडी पता है, और आपको कन्विंस कर देता है कि वही सच है, बाकी सब लोग झूठ है. ये रहा वीडियो. एंड आपको लगता है हाँ, मेरे सोचने का नजरिया सही है, मेरे सोचने का नजरिया सिर्फ वही नजरिया है और बाकी सारे नजरिए बकवास है. So you convince yourself that what you know is the only thing that you know and is the only right thing to know. And that's exactly what happens when you spend time with people who are like you. जितना वक्त आप उन लोगों के साथ बिताएंगे जो आप जैसे हैं, आप जिंदगी में कुछ नहीं सीखेंगे. I'm not saying don't spend time with them, but please recognize that you are not learning anything new if you're spending time with somebody that is like you. The only way to know about the world
कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या संभव है, दुनिया में क्या क्या पॉसिबल है, मैं क्या क्या नहीं जानता हूं, इज टू स्पेंड टाइम विद पीपल हु आर नथिंग लाइक यू, नथिंग लाइक यू. सो गो बैक टू योर फर्स्ट डे ऑफ केसीसी. आप ऐसे एक हॉल में बैठे हुए हैं, आप पूरे हॉल को स्कैन कर रहे हैं बिकॉज इट्स योर फर्स्ट डे, यू वांट टू सी हु ऑल इज देयर. एंड आई एम वेरी श्योर आपने सारे चेहरों में 2-3 ऐसे चेहरे देखे होंगे जिसको देखकर आपको लगा होगा कि नहीं, इन लोगों के साथ हैंग आउट नहीं हो पाएगा, ये कैसे यहां आ गए. यू आर सो जजमेंटल दैट यू रिफ्यूज टू बिलीव कि आप उस इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं. आपने वो चैप्टर क्लोज कर दिया. एंड मैं आपको यहां ये बोलने आया हूं कि आप जितना दुनिया के बारे में जानते हैं वो इत्तू है, और दुनिया आपसे बहुत बड़ी है. एंड द ओनली वे टू फिगर आउट व्हाट द वर्ल्ड हैज इन स्टोर फॉर यू इज टू एक्चुअली स्पेंड टाइम विद पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. सो मेक दैट इनटू अ डिसिप्लिन. अगले 2-3-4 साल जितना भी वक्त आपके पास है इधर, हर रोज एक नए इंसान के साथ लंच करिए, हर रोज एक नए इंसान को जानने की कोशिश करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनका नजरिया क्या है, वो कहां से आए हैं, वो कैसे सोचते हैं, दुनिया के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको समझने के लिए. इसलिए नहीं ताकि आप वो बन जाएं, इसलिए ताकि आपको दुनिया के बारे में कुछ ऐसा पता हो जो आज आपको नहीं पता. दैट्स स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, जब आप एक ऐसे माहौल में पढ़ते हैं, हॉल है, आरामदायक कुर्सियां हैं, एयर कंडीशन है, आपने कोई मेहनत नहीं करी, अंकुरवारी को आ गया, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कैसे आया, क्यों आया, आपने फीस दे दी है, अब आप अपने तख्त पे बैठे हुए हैं, दिखाइए आज क्या है, आज कौन आया है, आज कोई क्यों नहीं आया, मजा नहीं आया, कुछ और दिखाइए. You're almost convinced that whatever you had to do in life, you've done. Now, it is the world's duty to attend to you. Teachers, professors, पढ़ाइए. देखते हैं हम पढ़ेंगे कि नहीं, वो हमारी मर्जी है, आपका काम पढ़ाना है. प्लेसमेंट कमिटी, कंपनीज लाइए. मजा नहीं आया, हम शोर मचाएंगे, चिंता मत करिए, लेकिन आप तो दिखाइए आप क्या कर सकते हैं. मैस खाना बनाइए, पसंद नहीं आया थूक देंगे, लेकिन बताएंगे जरूर, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज है, हमने पैसे दिए. यू ऑलमोस्ट फील दिस एज अ ट्रांजैक्शन कि आपने पेटीएम से यूपीआई कर दिया और अब पूरा केसीसी नाचेगा, बिकॉज दैट्स द ट्रांजैक्शन इन योर हेड. एंड दिस इज व्हाट आई कॉल एंटाइटलमेंट. ये एक लेवल ऑफ एंटाइटलमेंट होती है जिससे एक कीड़ा हम सबके दिमाग में घुसने लगता है, और ये बचपन से होता है भाई. और आपकी उम्र तक आते आते ये कीड़ा इतना पावरफुल हो चुका होता है दैट इट बिकम्स अ ऑब्सेसिव वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड. इट इज ऑल्सो इंसिडेंटली द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया. नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? नहीं, हॉकी नहीं है. क्या है? कुछ लोग एक्चुअली अटेम्प्ट मार रहे हैं क्रिकेट बोलने का. ओ, कुछ लोग अब एकदम चैट जीपीटी लेवल पे है ही नहीं. यूनेस्को ने नहीं बोला है तो होगा ही नहीं. द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया इज कंप्लेनिंग. We love it, and everybody here is qualified to win the gold medal at that Olympics if there was ever an Olympics of that. अपनी आंखें बंद करके नोट करने की कोशिश करिए कि पिछले 24 घंटे में आपने किस किस चीज के बारे में कंप्लेन किया है. You will be shocked and surprised at how the smallest things can get you to complain about life. कि Zomato, Swiggy इतना लेट है, Zepto पे ऑर्डर किया था, 3.5 मिनट हो चुके हैं, अभी तक आए नहीं है. एसी नहीं चल रहा है, या एसी चल रहा है, इतना ठंडा हो चुका है, बाहर बारिशें बहुत हैं, ट्रैफिक इतना ज्यादा क्यों है, हम क्रिकेट मैच क्यों हार रहे हैं, यूएस में ये क्यों चल रहा है, ये कंपनी क्यों नहीं आ रही है, ये प्रोफेसर इतने बोरिंग क्यों हैं, हम इतना काम क्यों कर रहे हैं.
यहां ये क्यों नहीं हो रहा है, यहां मैं क्यों नहीं हो रहा है, ये कुर्सी क्यों चिल्ला रही है, वो टेबल क्यों टूटा हुआ है, ये दाल इतनी पतली क्यों है, ये राजमा इतनी गाढ़ी क्यों है. It is just insane how often we are simply bickering about things, believing that that's actually a way of living life. But I can convince you, my friend, the ones who are making it in life, they're not complaining. They're just making shit happen. Because they know कि complaining से कुछ solve नहीं होता. The mindset of complaining convinces you कि आपको जो करना था वो आपने कर दिया, तो आप अपने तख्त पे बैठ सकते हैं and अब दुनिया का काम है आपके लिए कुछ करना. And if you complain, you will make shit happen. But the ones who are actually getting shit done are the ones who know कि complain करने से कुछ नहीं होता. You always have choices. You can choose to work hard, you can choose to ignore, you can choose to follow a different path, you can choose to define what you want to do and just step away from the crowd that is constantly complaining but never happy with where they are. So the second thing is stop complaining. And that brings me to the third thing. ये पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज के लिए अभी बनी है, and that is to make our life comfortable. हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस सिर्फ हमारी जिंदगी आरामदायक बनाने के लिए बनाया जा रहा है. तो you need a book, click. You need clothes, click. You need a cab, click. You need grocery, click. You need the latest movies, click. You need love, swipe right. जो चाहिए जब चाहिए, instantly at the speed of thought delivered to you. So it tricks you into believing कि जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदगी को आरामदायक बनाना. The goal of life is to make life comfortable. But ironically, the people that you look up to, the people that you would want to be, the people who are truly successful and you find them successful, they are on a daily basis picking up the path of maximum difficulty. वो आसान पाथ नहीं उठा रहे हैं, उनको पागल कुत्ते ने काटा हुआ है. वो रोज सुबह उठ के अपने आप से ये पूछते हैं कि जिंदगी में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कर गया, it will change my life forever. And I want to do that thing. And that's what defines them and sets them apart. But all of you are trying to optimize for comfort. कि 15 मिनट ज्यादा सो लें, जैसे ही असाइनमेंट आया आप बांट लिया, अगर वो कंपनी नहीं आ रही है तो चिल्ला लो, कंप्लेन कर लो, लेकिन खुद कुछ फाइट नहीं मानना. Actually, let me ask you a question. How many here? कोई झूठ नहीं बोलेगा, मुझसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से मत बोलिएगा. How many of you here are scared of public speaking? Like if I asked you to step on stage right now, you'll be like, yes, bring it on. How many of you are scared of public speaking? Show of hands. How many of you are scared of public speaking? Show of hands. All right, so about 60%, 60 to 65%, बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं, that's fine. यूएस में एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ था. यूएस में लोगों से पूछा गया था कि आपको जिंदगी में किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है. नंबर 2 पे थी मौत. नंबर 2 मौत. और नंबर 1 पे था पब्लिक स्पीकिंग. कि लोग बोल रहे थे मुझे मार दो, मेरा गला काट दो, पर स्टेज में मत खड़ा करना. एंड इट्स क्रेजी व्हेन यू थिंक अबाउट इट, राइट? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग से आप मर जाएंगे. बट it's a very fascinating question to ask. Why are people scared of public speaking? And I can tell you the reason. It's not because आप प्रैक्टिस करके स्पीच याद नहीं कर सकते. It's not because आपको पता ही नहीं है कि लिखना क्या है. It's not because आपको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि आप रिसर्च करके उस टॉपिक में क्या लिखना चाहिए वो नहीं पता कर सकते. It's not that कि आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती है, because that's not the only qualification. आप हिंदी में किसी भी और भाषा में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं. You just need to be an effective communicator. ऐसा नहीं है कि आपने लोगों को देखकर उनसे सीखना कैसे है वो नहीं जाना है. The single biggest reason why people are scared of public speaking is because of all of you. क्योंकि आप जब इस स्टेज पे होंगे पहली बार, टांगे कांप रही हैं, हाथ थरथरा रहे हैं, दिल की धड़कन तेज है, पसीने छूट रहे हैं, और आपको यह पता है कि एक गलती हो गई तो आप सब लोग मुझे खा जाएंगे. लाइक वो जजमेंट वाली लुक, वो मैंने बोला था बहन मत जा पर फिर भी तू गई, मैं तेरी दोस्त हूं तो हंस नहीं सकती लेकिन तू अपना इतना मजाक अभी उड़वा रही है कि कोई हद ही नहीं है. You're constantly in your mind repeating the embarrassment that you will feel
while facing your own classmates for the first time on stage, and you don't want to go through that experience. That's the only reason. That's the only reason. And you know what? It's actually true. It is natural. कोई भी इंसान मां के पेट से पब्लिक स्पीकर नहीं आता है कि पैदा होता है hey, what's up? How are you, nurse? Welcome to my TED Talk. हर एक इंसान प्रैक्टिस करके ही इस पॉइंट पे पहुंचता है. But you are not willing to do that. You are scared of stepping up on stage because you are just scared of feeling what you're feeling for those 5 minutes, and you want to make that the rest of your life. But here's how I would encourage you to think about it. फर्ज करिए कि आप स्टेज पे आते हैं जिंदगी में पहली बार. आपकी टांगें कांप रही हैं, हाथ थरथरा रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं, पसीने छूट रहे हैं. And you will make a mistake. आपसे गलती होके ही रहेगी. मुझसे लिख लीजिए, because it's your first time. And in that moment जब आप गलती करते हैं और पूरी दुनिया आप पे हंस रही है, पूरी दुनिया आपको जज कर रही है, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, इस पूरे हॉल में सिर्फ एक ही इंसान है जो जीत रहा है, और वो है आप. बिकॉज बाकी सारे लोग अखंड लूजर्स हैं. They do not have any of that courage that you have to be here on stage. They chose to simply sit on their ass and call out your bullshit, which is not your bullshit. It's only you winning. And you now have the next 2, 3, 4 years to make this happen. क्योंकि जब आप इस KCC के बहुत खूबसूरत कुएं से बाहर निकलेंगे ना, you will realize that the world is not going to give you another chance. The world out there is far more brutal than you think it is today. ये आपके classmates, इनसे आप डर रहे हैं. ये लोग जिनको खुद कोई आइडिया नहीं है कि जिंदगी में वो क्या करेंगे, कहां पहुंचेंगे, क्या कर सकते हैं, इनसे आप डर रहे हैं. क्योंकि अगर इनसे डर गए तो दुनिया तो आपको सामने और बाद में खा जाएगी. Don't get comfortable. Don't get comfortable. तो जब आप ये 3 चीजें मिलाते हैं ना, spending time with people who are nothing like you, ताकि दुनिया के बारे में कुछ नया पता चले, doing it in a manner that you never complaining, ताकि कोई भी चीज आपको कभी रोक नहीं सकती है, कभी भी आपका एक level of entitlement आपको ये नहीं बोलता कि तू जानता है ब्रो, मत करिए. Instead you are like a student always doing it, and you never get comfortable. You never scared of what you're feeling, but you're willing to face that fear क्योंकि किसी दिग्गज इंसान ने बोला है कि डर के आगे जीत है. That is your mix to live life without a plan. And मैं उसका एक जीतता जागता एग्जाम्पल हूं. अगर 20 साल पहले 2004 में जब मैं यूएस से वापस भारत आया, मेरे सामने एक शख्स आता और बोलता, अंकुर वेलकम बैक, मैं फ्यूचर से हूं, टाइम ट्रैवल का इजाद हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस, फिजिक्स की जीत हुई है, बट तुमने तो छोड़ दिया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है. बट वुड यू वांट टू नो कि तुम्हारे साथ 2025 में क्या क्या हो रहा है. एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, पता सुबह से और कोई तो मिला नहीं. लाइक 2025 में तुम सोशल मीडिया नामक एक चीज होगी जिसका भी इजाद हुआ नहीं है, 2-3 सालों में हो जाएगा. वहाँ कुछ 1.5 करोड़ लोग होंगे जो तुम्हें फॉलो करेंगे, बहुत मजा आने वाला है. तुमने 4 किताबें लिखी होंगी, तुम पिछले 5 साल से इस देश के बेस्ट सेलिंग ऑथर हो गए. तुम्हें बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज दुनिया भर से बुलाएंगे स्टूडेंट्स एड्रेस करने के लिए. कंपनीज पे इंतहा पैसा देंगी तुम्हें ताकि उनके एम्प्लॉइज को तुम एड्रेस करो, मोटिवेट करो. तुम एक स्टार्टअप चला रहे होगे जहां तुम खुद के मालिक होगे, हफ्ते में 20 घंटा मुश्किल से काम करते होगे, इतने पैसे कमाते होगे कि तुम्हें पता ही नहीं खर्च कैसे करना है. साल में 120 दिन अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते होगे, चैन की नींद सोते होगे. यू विल बी द फिटेस्ट एवर दैट यू हैव एवर बीन, एंड यू विल हैव अ इनक्रेडिबल स्लीप एवरी नाइट. मेरा रिएक्शन उस इंसान का सिर्फ एक ही होता कि भाई जो भी फूक रहा है बंद कर दे. Because there was absolutely no way that I could have been planned to be here.
There is no way that I could have set a target to be here. There is no way that I could have predicted that I will be here. I'm not here because I'm the smartest person you will ever meet. I'm not here because I'm the most hardworking person you'll ever meet. I'm simply here because मैंने जिंदगी बहुत सारे और लोगों से बहुत अलग जी है. Reminding myself कि माँ पापा ने मेहनत करके मुझे, मेरी बहन को इस मकाम पे खड़ा कर दिया कि हम जिंदगी में कभी भूखे नंगे नहीं मरने वाले. It's a given. It's an absolute fact. कि मैं कभी भी जिंदगी में इस मकाम पे नहीं होगा कि अगले दिन या अगली मील मेरी कहां से आएगी. It's covered for me. तो अगर मेरा बेस कवर्ड है और मुझे पता है कि मैं जितनी भी गलतियां कर दूं मैं कभी सड़क पे नहीं पहुंचूंगा, my goal should not be survival. My goal should be मैं कितना ऊंचा जा सकता हूं. एंड उसके लिए मुझे रिस्क लेने पड़ेंगे. उसके लिए मैं नॉर्मल ट्रेजेक्टरी नहीं ले सकता, बिकॉज वो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी हर एक इंसान ले रहा है. And if I do that, I'm going to end up like everybody else. So I have a shot at hitting what could be the biggest goal of my life. And for that, I have to think in a way that is very different from everyone else. So for the next 2, 3, 4 years, make yourself a promise कि जो KCC के गेट से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले घुसा था, वो शख्स, वो आइडेंटिटी, वही इंसान ग्रेजुएशन के बाद नहीं निकलेगा. एक बेहतर, एक कंप्लीटली अलग इंसान निकलेगा. एक ऐसा इंसान जिसको आप खुद नहीं पहचान पाएंगे इफ यू वर टू जस्ट लुक बैक 3 years, 4 years. A person that you are truly proud of. आपकी कौन सी नौकरी लगी है, आप उसमें कितने पैसे कमा रहे हैं, of course all of that is important, but far more important is not what you're earning right when you graduate. It is who you have become that determines what you can earn very soon in life. And if that person is not somebody that you are proud of, you're constantly going to struggle to find your next role, your next job. But if that person becomes who you wish to be, it doesn't even matter what job you get. क्योंकि very soon, जब 5-10 साल का reunion हो रहा होगा ना, उस एक शख्स की जो कहानी शेयर करी जाएगी, वो ना वो शख्स होगा जो बैच का टॉपर था, ना वो शख्स होगा जिसको सबसे महंगी नौकरी मिली थी, ना वो शख्स होगा जिसकी फोटो किसी दीवार पे है. वो शख्स सिर्फ वही होगा जिसने इतना अलग कुछ कर दिखाया that nobody, including them, expected them to do. And you can be that person. Thank you.